Hello everyone, welcome to Inspired Corner. We are reading 7th chapter A Visit to Cambridge from Honeydew. In previous sessions, we read and discussed full chapter in English as well as in Hindi. Now we will discuss its exercise. In this session, we will discuss its exercise part 1. Let's start. Comprehension check 1. Question. Which is the right sentence? कौन सा वाक्य सही है? नंबर 1. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड. मेरे लिए कैम्ब्रिज इंग्लैंड ही है, मतलब इंग्लैंड का ही रूपक है. नंबर 1. कैम्ब्रिज वॉज अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन द इंग्लैंड. कैम्ब्रिज इंग्लैंड की एक जाना माना विश्वविद्यालय है. नंबर 2. इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज. इंग्लैंड कैम्ब्रिज के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है. नंबर 3. कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड. कैम्ब्रिज ही असली इंग्लैंड है. आंसर. सेकंड. इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज. इंग्लैंड कैम्ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है. नंबर 2. द राइटर फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस. लेखक ने स्टीफन हॉकिंग के घर फोन किया. नंबर 1. फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ. नज़दीक के फोन बूथ थे से. फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ के बाहर से. नंबर 3. फ्रॉम इनसाइड अ फोन बूथ के अंदर से. आंसर. फर्स्ट. फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ. नज़दीकी फोन बूथ से. क्वेश्चन नंबर 3. एवरी टाइम ही स्पोक to the scientist, the writer felt guilty because. प्रत्येक समय लेखक वैज्ञानिक से बात करता हुआ गिल्टी महसूस कर रहा था. नंबर 1. क्योंकि. नंबर 1. ही wasn't sure what he wanted to ask. उसे नहीं पता था कि वो क्या पूछना चाहता है. नंबर 2. he forced the scientist to use his voice synthesizer. वह वैज्ञानिक को सिंथेसाइजर आवाज़ में उत्तर देने के लिए विवश कर रहा था, मतलब कंप्यूटर के बटन दबाकर उसे उत्तर देने के लिए विवश कर रहा था. नंबर 3. ही वॉज फेस टू फेस विद द लेजेंड. वो एक लेजेंड के साथ आमने सामने बात कर रहा था. उत्तर. सेकंड. ही फोर्स्ड द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर. लेखक वैज्ञानिक को अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए उन्हें कंप्यूटर को स्वचालित करने के लिए बार बार प्रयत्न करने के लिए कह रहा था. जब लेखक साइंटिस्ट से बात कर रहे थे तो वो उसका उत्तर कंप्यूटर द्वारा दे रहे थे, क्योंकि साइंटिस्ट बोल नहीं सकते थे तो उन्हें उसके लिए मजबूर कर रहा था. इसलिए लेखक गिल्टी महसूस हो रहा है, इसलिए वो शर्मिंदा हो रहा था. नंबर 4. I felt a huge relief in the possibilities of my body. In the given context, the highlighted words refer to. Number 1. Shifted in the wheelchair, turning the wrist. Number 2. Standing up, walking. Number 3. Speaking, writing. Answer. Shifting in the wheelchair, turning the wrist. Working with the text. पाठ्य पुस्तक के साथ कार्य. अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. निम्न प्रश्नों के उत्तर दो. क्वेश्चन नंबर 1. डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस? इफ सो व्हाई? क्या स्टीफन हॉकिंग से मिलने की संभावना से लेखक घबरा गया था? यदि हाँ तो क्यों? आंसर. यस, ही फेल्ट नर्वस बिकॉज ही वॉज टायर्ड of people asking him to be brave. हाँ, वह घबरा गया था क्योंकि वह इस बात से तंग आ गया था कि लोग उसे बार बार बहादुर बनने को कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2. डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? इफ सो व्हाई?
क्या इसके साथ साथ वह अत्यधिक उत्तेजित भी था? यदि हाँ तो क्यों? आंसर यस, ही फेल्ट एक्साइटेड बिकॉज ही कंसिडर्ड Stephen Hawking his inspiration. He felt that by meeting somebody of his own kind would give him strength to meet challenges of life in a better way. Answer उत्तर yes, he felt excited because he considered Stephen Hawking his inspiration. हाँ वह इसलिए उत्तेजित था क्योंकि वह स्टीफन हॉकिंग को अपनी प्रेरणा मानता था. ही फेल्ट दैट बाय मीटिंग समबडी ऑफ हिज ऑन काइंड वुड गिव हिम स्ट्रेंथ टू मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ इन अ बेटर वे. उसने अनुभव किया कि अपने जैसे किसी व्यक्ति को मिलकर उसे जीवन की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने की शक्ति मिलेगी. Question number 2. Guess the first question put to the scientist by the writer. लेखक द्वारा वैज्ञानिक से पूछे गए पहले प्रश्न के बारे में अनुमान लगाओ. Answer. The writer must have asked the scientist how he had been so brave. लेखक ने वैज्ञानिक से यह अवश्य पूछा होगा कि वह इतने बहादुर कैसे रहे. Question number 3. Stephen Hawking said, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it? स्टीफन हॉकिंग ने कहा मेरे पास कोई और विकल्प ना था. क्यों? क्या लेखक सोचता है कोई और विकल्प था? वह क्या था? आंसर यस, ही थिंक सो. द चॉइस वॉज टू लिव क्रिएटिव विदाउट केयरिंग फॉर डिसेबिलिटी. हाँ वह ऐसा सोचता है. विकल्प यह था कि वह अपनी विकलांगता की परवाह किए बिना रचनात्मक ढंग से जीता. क्वेश्चन नंबर 4. आई कुड फील हिज एंग्यूश. वट कुड बी द एंग्यूश. मैं उसकी वेदना समझ सकता था. वेदना क्या हो सकती थी? आंसर. The anguish was the feeling of helplessness. His fingers were pale and mind frustrated. He could not even speak properly. Answer उत्तर. The anguish was the feeling of helplessness. उसकी पीड़ा थी लाचारी की भावना. His fingers were pale and mind frustrated. उसकी उंगलियां पीली पड़ चुकी थी और दिमाग परेशान था. He could not even speak properly. वह ठीक ढंग से बोल भी नहीं सकता था. क्वेश्चन नंबर 5. What endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world. लेखक को वैज्ञानिक किस बात के कारण अच्छा लगा जिस कारण उसने कहा कि वह संसार के सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक रहा है. आंसर. द ऑथर वॉज नॉट लुकिंग एट द आउटवर्ड ब्यूटी बट द इंटरवर्ड ब्यूटी. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन with the feeling heart. Answer उत्तर. The author was not looking at the outward beauty but the inward beauty. लेखक बाहरी सुंदरता ना देखकर आंतरिक सुंदरता को देख रहा था. He was a strong and brave man with a feeling heart. वह दयालु मन का बहादुर और शक्तिशाली व्यक्ति था. Question number 6. Read aloud the description of the beautiful man. Which is the most beautiful sentence in the description? सुंदर व्यक्ति का विवरण करो. विवरण में सबसे सुंदर वाक्य कौन सा है? आंसर. He is like a lantern whose walls are worn so thin that you glimpse only the light inside. Is the incandescence of a man. वह एक लांटेन के समान है जिसकी दीवारें इतनी टूटी फूटी और पतली हैं कि आप को केवल अंदर का प्रकाश दिखाई देता है जो इस व्यक्ति का अंदरूनी प्रकाश है.
Question number 7, part 1. If the lantern is the man, what would its walls be? यदि लैंटेन व्यक्ति है तो इसकी दीवारें क्या होंगी? आंसर, मैंस वीक बॉडी इज द वॉल्स विदाउट एंड स्ट्रेंथन। आदमी का शक्तिहीन और कमजोर शरीर इसकी दीवारें हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 2. व्हाट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स? पतली दीवारों के अंदर क्या रहता है? आंसर, उत्तर, विद इन दोज थिन वॉल्स आर द थॉट्स एंड फीलिंग्स of the human being, a mind which is full of emotions. Answer, उत्तर, within those thin walls are the thoughts and feelings of the human being. उन पतली दीवारों के अंदर मनुष्य के विचार और भावनाएं रहती हैं। A mind which is full of emotions, एक मस्तिष्क जो भावनाओं से भरा होता है रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 3. What general conclusion does the writer draw from the comparison? लेखक के अनुसार चलने और लेखक इस तुलना से क्या निष्कर्ष निकालता है? What general conclusion? कंक्लूजन होता है निष्कर्ष। Does the writer draw from his comparison? लेखक इस तुलना से क्या निष्कर्ष निकालता है? आंसर, द राइटर कंक्लूड्स that what he think and feel is more important than whether he can walk and stand. लेखक के अनुसार चलने और खड़े होने की अपेक्षा हम क्या सोचते और अनुभव करते हैं अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड? विकलांगों के लिए वैज्ञानिक का क्या संदेश है? आंसर, प्रोफेसर हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज डू दोज थिंग्स ओनली यू are good at. Do not waste time in those things which are beyond your reach. Answer, उत्तर, प्रोफेसर हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। विकलांगों के लिए वैज्ञानिक का संदेश है, डू दोज थिंग्स ओनली यू आर गुड एट। केवल वही काम करो जो तुम अच्छी तरह से कर सकते हो। डोंट वेस्ट टाइम इन दोज थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर रीच। उन कामों पर समय मत गवाओ जो तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। कहने का भावार्थ यह है कि जिन्हें आप नहीं कर सकते उनके लिए अपना समय मत गवाओ। क्वेश्चन नंबर 9. Why does the writer refer to the guitar incident? Which idea does it support? लेखक गिटार की घटना को उल्लेख क्यों करता है? यह घटना किस विचार की पुष्टि करती है? आंसर, द राइटर रेफर्स टू द गिटार इंसिडेंट बिकॉज he had wasted a lot of time in this exercise. It supports the idea that one should only concentrate on those things at which one is good. The writer refers to the guitar incident because he had wasted a lot of time in this exercise. लेखक गिटार की घटना का इसलिए उल्लेख करता है क्योंकि उसने इस कार्य में बहुत अधिक समय गंवा दिया था। It supports the idea that one should only concentrate on those things at which one is good. यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि व्यक्ति को केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो वह अच्छी तरह से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10. द राइटर एक्सप्रेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग. व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर? लेखक स्टीफन हॉकिंग के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। कृतज्ञता किस बात के लिए है? आंसर, द ग्रेटिट्यूड is for not treating his disability a weakness. Hawking overpowers it and proves to be an inspiration for other disabled peoples. The gratitude is for not treating his
डिसेबिलिटी अ वीकनेस। लेखक हॉकिंग के प्रति अपनी विकलांगता को कमजोरी ना समझने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। हॉकिंग overpowers it and prove to be an inspiration for disabled peoples। हॉकिंग इस पर काबू पाकर दूसरे विकलांगों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।